हाय गाइस, आज अपन एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। सपोज वी हैव 5 एपीआई कॉल्स विच वी नीड टू ट्रिगर साइमल्टेनियसली। अपने पास 5 एपीआई कॉल्स हैं जिनको अपन को साइमल्टेनियसली ट्रिगर करना है, पर कुछ लिमिटेशन है इसमें। लिमिटेशन क्या है? वी सपोर्ट ओनली 3 एपीआई कॉल्स एट वंस। तो एक टाइम पे अपन सिर्फ 3 ही एपीआई कॉल कर पाएंगे, पर चलनी 5 की 5 एक साथ है। मतलब आपके पास इनपुट में 5 की 5 एक साथ आएंगी, पर आपको चलानी एक बार में 3 ही है। तो अपन इसको कैसा समझ सकते हैं? अपन इसको समझ सकते हैं ऐसा रेट लिमिटिंग, कि एक रेट लिमिटिंग लगी है जिसमें सिर्फ 3 एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, आ कितनी भी सकती हैं एक साथ, ठीक है। और फिर अगली कंडीशन क्या है कि व्हेन एनी वन ऑफ द एपीआई कॉल रिटर्न्स द रिजल्ट वी नीड टू रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक बार में 3 चली, उसके बाद जब इन 3 में से कोई एक भी जब एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद अपने पास जो बची हुई 2 हैं उनमें से अपन को एक और को शेड्यूल करना है, ठीक है। बेसिकली ये है कि एक बार में 3 एपीआई कॉल चलनी चाहिए। अगर कोई एपीआई कॉल रिटर्न कर देती है रिजल्ट, तो आपको चौथी वाली जो पड़ी थी उसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ के अपन को क्या समझ आ रहा है कि आपके पास 5 एपीआई कॉल्स एक साथ आएंगी और 3 एक बार में एग्जीक्यूट करनी है। तो इससे एक चीज़ ये तो क्लियर है कि अपन को यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो? अपन क्यों यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स से अपने पास ऐसा कुछ आया, A1 कॉल आई, A2 कॉल आई, A3 आई, A4 आई और A5 आई। तो आपने क्या किया, जितनी भी कॉल्स आई सबको लाके आपने एक क्यू के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या किया आपने, पहली उठाई रन कर दी, दूसरी उठाई रन कर दी, तीसरी उठाई रन कर दी। इस पॉइंट पे आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी जो भी करंट एक्टिव कॉल्स हैं वो 3 हो गई हैं। 1 2 3 3 एक्टिव कॉल्स हैं। अब जब इनमें से कोई एक भी बाहर आती है जिनका रिजल्ट आता है, तो आप चौथी को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो अपन को 2 चीज़ समझ आई। एक तो आपको क्यू लेना पड़ेगा सारे मेंटेन करने के लिए एपीआई कॉल्स जो आई हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, उसने बोला है कि आपको 5 की 5 कॉल्स एक साथ ट्रिगर करनी है, एक साथ आ जाएंगी आपके पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखो, बेसिकली जब भी अपन कोई एपीआई कॉल करते हैं तो क्या होता है, यही होता है कि आपको तुरंत तो रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए आप उसके आगे अवेट लगा लेते हो। आप वेट करते हो कि पीछे से जो भी आएगा मैं उसको बाद में डॉट देन डॉट कैच में यूज़ करके डेटा जो भी है वो यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे क्या है, जब भी आपके पास डायरेक्टली 5 कॉल आ गई, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एक चीज़ दिमाग में हमेशा क्लिक करनी चाहिए। क्या चीज़? कि बेसिकली जब भी कोई एपीआई कॉल आई है और अगर आप उसको रोक भी रहे हो ना, तो आपको रोकते टाइम भी उसमें प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा, तभी जाके जो इसका कंज्यूमर है वो वेट कर पाएगा। नहीं तो वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा भैया मैं तो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाओ दो रिजल्ट। तो आप कुछ मत करो, उसको चुपचाप एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे दो, बेटा ये एक प्रॉमिस है, अपने आप जब भी डेटा आएगा ना रिजॉल्व होकर तेरे को मिल जाएगा, वेट कर। तो उसे क्या लगेगा, ठीक है मेरी एपीआई कॉल गई है, हो सकता है बैकएंड टाइम ले रहा हो, और अपन अपने हाथ में क्या कर रहे हैं, अपन रेट लिमिटिंग लगा रहे हैं 3 एपीआई कॉल्स को एक बार में, ठीक है। तो 2 चीज़ समझ आई। एक तो आपको रिटर्न करना चाहिए क्या, न्यू प्रॉमिस, और आपके पास एक क्यू रहेगी, क्यू के अंदर आप सारी जितनी भी एपीआई कॉल्स हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने पास क्या है, ठीक। तो अपन ने पास अभी है एक डमी एपीआई। डमी एपीआई में ना कुछ नहीं, बेसिकली जब अपन को इंटरव्यूअर को दिखाना है ना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो आपको एपीआई कॉल भी डमी खुद की बनानी पड़ेगी। इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, एक लिया है अपन ने, यहाँ पे क्या किया, न्यू प्रॉमिस रिटर्न किया। एपीआई बना रहे हैं तो आप प्रॉमिस रिटर्न कर दो, सबसे बेस्ट है, करना ही पड़ेगा। और ये ना डमी एपीआई का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी जगह यूज़ होगा। बहुत सी बार इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि आपको एपीआई बनानी पड़ती है, मतलब एपीआई तो अवेलेबल है नहीं ना, तो आपको डमी एपीआई बनानी पड़ेगी जिससे आपका काम चल जाए, आप उसको दिखा पाओ इंटरव्यूअर को कुछ आउटपुट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, न्यू प्रॉमिस बनाया, उसके अंदर रिजॉल्व है, रिजेक्ट अपन कभी कर ही नहीं रहे इसलिए सिर्फ रिजॉल्व लिया है इसका पैरामीटर। एक सेट टाइम आउट लिया है आपने, सेट टाइम आउट में क्या होगा, बेसिकली यही होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए वो वेट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड्स के लिए वो वेट कर रहा है, और फिर आपको रिजॉल्व करके दे रहा है जो भी रिजल्ट है आपका। रिजल्ट में अपन कुछ नहीं, बेसिकली जो भी आईडी आई है वो बता रहे हैं कि आपने इस आईडी के लिए रिजल्ट निकाल दिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एरे बना लो 1 2 3 4 5 का। अगर आपको 5 एपीआई कॉल चाहिए, अपन ने 5 का एरे बनाया, उसके ऊपर मैप किया, और कुछ नहीं, डमी एपीआई कॉल को कॉल कर लिया, और यहाँ पे अपन ने क्या पास कर दिया, आईडी पास कर दी। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा रिटर्न में, जो आपका ये टास्क रहेगा, ये क्या आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मैप यूज़ किया तो आपको बेसिकली एक एरे मिल रहा होगा, प्रोमिसेस का एरे मिल रहा होगा,
ठीक है। आपके पास टास्क है जो कि एक प्रॉमिस का एरे है, तो आपने क्या किया, promise डॉट ऑल को कॉल कर लिया। promise डॉट ऑल क्या करता है, एक बार में सारी एपीआईज को कॉल कर देता है जितनी भी उसके अंदर रहती है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, टास्क के ऊपर आप आइटरेट कर रहे हो और आपने कुछ नहीं किया, आपने एक क्यू बनाई होगी जो आपका फाइनल आंसर है उसके अंदर, और उसके अंदर आप ये टास्क को ऐड कर रहे हो, ठीक है। और आपकी क्यू क्या है, क्यू आपको मिल रही है, आपने एक आपने क्लास बनाई होगी एपीआई क्यू। एपीआई क्यू से आपको उसका एक इंस्टेंस मिल गया क्यू। क्यू के अंदर आप ऐड कर रहे हो एक एक टास्क को, ठीक है। या फिर ठीक है, क्यू के अंदर कोई फंक्शन है, ऐड करके उसके अंदर आप एक एक टास्क को जाके ऐड कर रहे हो। अब अपन इसका ये जो क्लास अपन ने बनाई है न्यू एपीआई क्यू, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यही अपना मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर अपन को कुछ चीज़ें पता हैं। क्या पता है कि एक इसमें होगा कि आप एक बार में कितनी कॉन्करेंट चीज़ें चला सकते हो। अपन को पता है 3 चला सकते हैं, राइट। तो अपन एक क्लास लिखेंगे, एपीआई क्यू एक क्लास लिखेंगे। इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, एक मैक्स कॉन्करेंट चाहिए, एक आपको ये भी पता करना है कि करंटली एक्टिव कितनी कॉल्स हैं, कितनी एपीआईज एक्टिव हैं, प्लस आपको एक क्यू मेंटेन करनी है। तो अपन क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। तो ये रही अपनी क्लास, एपीआई क्यू अपनी क्लास है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक मैक्स कॉन्करेंट इनपुट ले रहा है। तो अपन क्या करें, मैक्स कॉन्करेंट अपने लिए कितना है, अपन चाहते हैं कि एक बार में 3 चीज़ें एक साथ चलें, तो अपन ने कॉन्फ़िगरेबल रखा है अपनी एपीआई क्यू क्लास जो है उसको, ठीक है। एक अपन ने कंस्ट्रक्टर बनाया मैक्स कॉन्करेंट विच इज़ 3 फॉर आर केस, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर 3 वेरिएबल ले लिया। अपन जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना क्लास के अंदर, अपन उसको दिस डॉट करके डिफाइन करते हैं। दिस डॉट मैक्स कितना होगा, वो आपका मैक्स कॉन्करेंट है विच इज़ 3 फॉर आर केस। अभी एक्टिव कितनी है, 0 है, और आपने क्यू बना ली। तो अब क्या करना चाहिए अपन को, आपने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि अपन यहाँ पे क्यू के अंदर से जो भी आपकी क्लास है उसके अंदर एक नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं विच इज़ ऐड, ठीक है। अब अपन को देखना है कि ऐड क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे ये ऐड ही फंक्शन है, ऐड टास्क लिख लो, तो अपन ऊपर भी यहाँ पे ऐड टास्क को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड टास्क को कॉल किया। अब क्या होगा कि आपने ऐड टास्क को कॉल किया, अपन को ये पता है जब भी आप कोई टास्क को ऐड करोगे तो अगर आप चाहते हो कॉलर शांत बैठा रहे तो आपको उसको एक प्रॉमिस रिटर्न करना है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से रिटर्न सिंपली न्यू प्रॉमिस कर दिया। अब क्या किया, आपको ये पता है अपन ने क्या डिसाइड किया था, अपन ने एक क्यू बनाएंगे, उस क्यू के अंदर सारी एपीआई कॉल्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जो भी अपने पास टास्क आ रहा है अपन उन सबको ऐड करते जाएंगे। तो आपके पास ऐड टास्क के अंदर क्या आया, एक नई एपीआई आई, एक नया टास्क आया है। तो अपन इंटेलिजेंटली अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने एक प्रॉमिस रिटर्न किया और क्यू के अंदर ना अपन टास्क को रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों को पुश कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर वो रिजॉल्व हुई तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी इसका रिजॉल्व बनाया है अपन ने, जो अपन ने न्यू प्रॉमिस रिटर्न किया है, इस पर्टिकुलर न्यू प्रॉमिस का ही अपन ने रिजॉल्व और रिजेक्ट भी स्टोर कर दिया, जिससे अपन को पता हो अपन किसके लिए रिजॉल्व या रिजेक्ट करने वाले, ठीक है। तो अपन ने क्यू बनाई, क्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश कर दिया विच इज टास्क रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। और क्या किया, अब आपने ऐड तो कर दिया, पर आप ये भी तो चाहते हो कि अगर जब तक आपकी लिमिट रीच नहीं हुई है, विच इज जब तक आपकी एक्टिव कॉल्स 3 नहीं है, तब तक आप ये भी तो चाहते हो कि एक एक करके शेड्यूल करते जाएं अपन उसको। तो अपन ने दिस डॉट एग्जीक्यूट एक फंक्शन नया लिखा है, उसको अपन ने कॉल कर दिया है। दिस डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, बेसिकली एक चीज़ तो ये चेक करेगा क्या एक्टिव कॉल्स लेस देन आपका जो भी मैक्स कॉन्करेंट है उससे कम है क्या। अगर है तो आप जो भी क्यू है, क्यू के अंदर से एक एलिमेंट को उठाओ। कौन से एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को। पहले एलिमेंट को निकालने के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। क्यू के अंदर अपने पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, आगे से एक एलिमेंट को बाहर निकालता है। अनशिफ्ट क्या करता है, जो भी क्यू का स्टार्ट है उसके अंदर एक एलिमेंट को पुश करता है। पॉप क्या करता है, एंड से एक एलिमेंट को निकालता है क्यू के। और पुश क्या करता है, एंड में एक एलिमेंट को ऐड करता है। अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अपन कुछ एलिमेंट बाहर निकालना चाह रहे हैं क्यू से, और कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग से। तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, शिफ्ट को। तो कुछ मत करो, आप एक वाइल लूप चलाओ, वाइल लूप, ठीक है। आप चेक करो क्या नंबर ऑफ एक्टिव कॉल्स इज लेस देन मैक्स। अगर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो और उसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ क्या चेक करनी है, क्या आपकी क्यू की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। पता चला क्यू एम्प्टी बैठी और आप बोल रहे हो कि एक एलिमेंट पॉप करो, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप क्यू की लेंथ भी चेक करोगे। फिर अपन क्या करेंगे कि आपने क्यू के अंदर से शिफ्ट कर लिया एलिमेंट को, आपको क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर आपके पास है टास्क रिजॉल्व और रिजेक्ट।
अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एक्टिव कॉल्स को प्लस प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि आपने एक एलिमेंट निकाला है तो आपकी जितनी भी एक्टिव कॉल्स अभी चल रही हैं वो इंक्रीज हो गई। फिर क्या करोगे, आप टास्क को एग्जीक्यूट कर दोगे। टास्क को एग्जीक्यूट करा, अब जो एक्चुअल एपीआई है वो आपको रिटर्न रिजल्ट ला के देगी। वो डॉट देन में आएगी तो आप रिजॉल्व कर दोगे, वो डॉट कैच में आएगी तो आप रिजेक्ट कर दोगे इसको। फाइनली अपन क्या चाहते हैं, फाइनली अपन ये चाहते हैं कि एक बार ये हो जाए ना तो आपको एक्टिव कॉल्स को माइनस माइनस करना चाहिए और दिस डॉट एग्जीक्यूट को वापस कॉल कर देना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, जैसे ही एक एपीआई कॉल का आंसर आया, लेट्स से अपने पास ये है A1 A2 A3 और आपके पास A4 और A5 है जो अभी शेड्यूल्ड नहीं है, ठीक है। A1 के लिए कॉल गया, A2 के लिए गया, A3 के लिए गया। लेट्स से A2 का रिजल्ट आ गया आपका 2 सेकंड में। अब क्या होगा, इसका फाइनली ब्लॉक चलेगा। फाइनली ब्लॉक में क्या होगा, आपका करंट एक्टिव कितने हैं, एक्टिव इज 3, तो आप 3 को क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। फिर क्या होगा, आप दिस डॉट एग्जीक्यूट को कॉल करोगे, वापस आपका ये वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप में उसने चेक किया कि एक्टिव 2 इज लेस देन 3 विच इज ट्रू और क्यू की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करोगे बेसिकली, फिर एक आइटम को निकालोगे, तो अब आपका A4 जो है वो शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे A3 का आंसर आया, A3 का आंसर आ गया, उसने भी रिजॉल्व कर दिया, तो अब क्या करेंगे, ये आपका 3 सेकंड में आंसर आया, तो क्या होगा, वापस आप इसका फाइनली ब्लॉक चलाओगे। एक्टिव कॉल आप 3 कर चुके हो गए यहाँ पे, इसके पहले जब 3 का रिजल्ट आया अपने एक्टिव कॉल को फिर 2 कर दिया, 2 कर दिया तो क्या होगा, वापस से वाइल लूप चलेगा और A5 को फिर शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। तो यही है सिंपल सा। अपन एक बार और समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपके पास 5 एपीआई कॉल्स आई हैं, 5 में से आपकी रिक्वायरमेंट ये है एक बार में आप सिर्फ 3 को ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, बची हुई 2 को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। बट जो आपका कॉलर है वो तो इम्पेशेंट है, वो बोलेगा भैया अगर मैंने एपीआई कॉल करी है, 5 एपीआई कॉल करी है तो मुझे 5 में कुछ ना कुछ तो दो। तो अपन सीधा सीधा उसे एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे देंगे। अपन ने न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर दिया और एक क्यू बनाई है जो कि सब मेंटेन करेगी जितने भी कॉल्स आए। आपने फिर एक ऑब्जेक्ट पुश किया है टास्क रिजॉल्व और रिजेक्ट, फिर दिस डॉट एग्जीक्यूट किया है। दिस डॉट एग्जीक्यूट में क्या होगा, ये एक वाइल लूप चल रहा होगा इसके अंदर जो कि चेक करेगा क्या एक्टिव लेस देन आपका मैक्स कॉन्करेंट है। अगर एक्टिव लेस देन मैक्स है और क्यू की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो आप एक आइटम को क्यू में से निकालोगे और उसे शेड्यूल कर दोगे। शेड्यूल करोगे साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको एक्टिव को प्लस प्लस करना है और फाइनली जब ये चल जाए तो आप एक्टिव को करोगे माइनस माइनस और दिस डॉट एग्जीक्यूट को वापस कॉल कर दोगे। इससे ये होगा अगर क्यू के अंदर कुछ भी एपीआई कॉल और पड़ी होगी तो वो भी आके शेड्यूल हो जाएगी। और अपन ने ये चीज़ फाइनली ब्लॉक में क्यों करी, क्योंकि अपन को नहीं पता रिजॉल्व हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। फाइनली ब्लॉक हमेशा ही चलता है, चाहे वो रिजॉल्व हो चाहे वो रिजेक्ट हो, चाहे वो देन में जाए या कैच में जाए, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा। अपन चाहते हैं कि हमेशा एक्टिव कॉल को अपन को माइनस माइनस करना है और एग्जीक्यूट को कॉल करना है। इस वजह से अपन ने ये कोड किस में रखा, फाइनली ब्लॉक में, ठीक है। सिंपल इनफ।